तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ बेहद खास मजेदार मशीनों की जानकारी लेकर, जिन्होंने इंसानों के द्वारा काम करने के तरीकों को बिल्कुल ही बदल दिया है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। हेलीकॉप्टर ट्री सॉइंग MD500। इस विशाल ब्लेड की कार्यशैली आपको चौंकाने वाली है। गोल धारदार इन ब्लेड्स को दरअसल एक श्रृंखला में लगा रखा होता है और जिन्हें हेलीकॉप्टर के नीचे एक शक्तिशाली तार के साथ लटका दिया जाता है, और जिसके बाद इस ब्लेड वाली मशीन को उस जगह पर ले जाया जाता है जहां पर इसकी जरूरत होती है। इस प्रकार की विशाल मशीन का इस्तेमाल दरअसल हाई वोल्टेज तारों के समीप में खड़े पेड़ों की छंटाई करने के काम में किया जाता है, क्योंकि हाई वोल्टेज तारों के साथ पेड़ों की टहनियों के टकराने से कोई विपदा उत्पन्न हो सकती है और साथ ही साथ इंसानों के द्वारा इन ऊंचे पेड़ों को काटना भी बेहद जोखिम भरा होता है। तो ऐसे में इस विशाल ब्लेड को हेलीकॉप्टर के साथ बांध देने के बाद हेलीकॉप्टर उन विशाल पेड़ों की टहनियों को एक निश्चित लंबाई में काटता चला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में हेलीकॉप्टर के चालक के लिए भी बड़ा जोखिम भरा काम होता है हाई वोल्टेज तारों के इतने समीप हेलीकॉप्टर को उड़ाना। मगर इस मशीन में लगे तेज धारदार ब्लेड की मदद से कटाई छटाई के इस काम को बड़ी ही जल्दी निपटा लिया जाता है, और वो भी बड़ी ही सफाई के साथ। डी व्हील कंसेप्ट। 2 टायर्स के माध्यम से बनाई गई यह मशीन शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। दरअसल यह एक खास प्रकार का रोबोट होता है जो कि 2 टायर्स के साथ इधर उधर चलाया जाता है। इसके बीच में लगी रोड के अंदर सारी रोबोटिक मशीनरी फिट होती है और जहां से इस मशीन को ऑपरेट किया जाता है। इस मशीन का प्रयोग दरअसल खेतों में फसलों इत्यादि के निरीक्षण और उन पर कीटनाशकों के छिड़काव के लिए भी किया जाता है। इस मशीन की चौड़ाई को जगह के हिसाब से फैलाया भी जा सकता है। खेतों में काम करने के अलावा यह मशीन छोटे उपकरणों को खींचने में भी काफी माहिर होती है। सिक्योर SVH4 हेलीकॉप्टर ट्रेनर। हेलीकॉप्टर को उड़ाना किसी और अन्य वाहन के मुकाबले थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर को जमीन की अपेक्षा हवा में संतुलन बनाकर उड़ाना होता है, और ऐसे में नए चालक को हेलीकॉप्टर को उड़ाने के अभ्यास के लिए सीधा हेलीकॉप्टर में बिठाना खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो ऐसे में यह खास प्रकार का सिमुलेशन तैयार किया गया है जिसके अंदर शख्स बैठकर हेलीकॉप्टर को उड़ाने का अभ्यास कर सकता है। आकार और अनुभव में यह हेलीकॉप्टर आपको बिल्कुल दूसरे हवा में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर की भांति ही प्रतीत होता है, मगर इस हेलीकॉप्टर के नीचे लगे विशाल पैनल के कारण यह ऊपर नहीं उड़ता और चालक को भी पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करता है संतुलन बनाए रखने में। इस खास सिमुलेशन में आप हेलीकॉप्टर को जमीन से उठाने से लेकर उसे हवा में दाएं बाएं मोड़ने का अभ्यास कर सकते हैं और साथ ही साथ इसे पूरा गोल भी घुमा सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर में बैठकर हेलीकॉप्टर को उड़ाना सीखना सरल तो हो ही जाता है, साथ ही साथ सुरक्षा मामलों से भी यह काफी उपयोगी साबित होता है हेलीकॉप्टर को उड़ाने का अभ्यास करने वाले लोगों के लिए। पावर हैंड VRS। इस बेहद शक्तिशाली मशीन की कार्यविधि आपको चौंकाने वाली है। गाड़ियों के पुराने हो जाने या फिर लावारिस वाहनों को नष्ट करने के लिए बनी यह खास मशीन अपना काम बड़ी ही तेजी और सटीकता से करने में काफी माहिर है। गाड़ी को नष्ट करने के लिए उसके सभी पार्ट्स को अलग अलग रखना आवश्यक होता है ताकि उन पार्ट्स को सही से उपयोगी बनाया जा सके। तो यह मशीन कार को अपने आगे की 2 भुजाओं से अच्छे से जकड़ लेती है, जिसके बाद इस मशीन के ऊपर लगा मुख्य भाग, जो कि मानो एक सर्जन की कैंची के समान प्रतीत होता है, गाड़ी के सभी पार्ट्स को चुन चुन कर अलग करता जाता है। यह मशीन गाड़ी के इंजन से लेकर गाड़ी के इंटीरियर के पार्ट्स तक को भी बड़ी ही बारीकी और सटीकता से चुन चुन कर अलग करने में काफी माहिर होती है।
यह मशीन इतनी अधिक शक्तिशाली होती है कि कार के भारी से भारी पुर्जे को भी मानो माचिस की तीली के समान गाड़ी से अलग करके गाड़ी को पूरा खोखला कर देती है। गाड़ी को उलट पलट कर सभी पार्ट्स को अलग कर देने के बाद अंत में गाड़ी का केवल बाहरी ढांचा ही शेष रह जाता है, जिसे अंत में यह मशीन उठाकर एक जगह इकट्ठा कर देती है और इस प्रकार यह मशीन भारी भरकम काम को मिनटों में ही निपटा डालती है। एंकन SWD स्वीपर, खुदाई वाली जेसीबी की भुजा के बिल्कुल साथ में लगा यह कमाल का ब्रश दरअसल खुदाई के उस काम में काफी सहायक साबित होता है जब खुदाई में तारों को निकालना हो या फिर उन्हें बदलना हो, क्योंकि अक्सर जेसीबी से खुदाई करते वक्त जमीन के नीचे दबी टेलीफोन इत्यादि की तारें या फिर पानी के पाइप्स कट जाते हैं, जिसके कारण उस इलाके के लोगों को भी समस्या का सामना करना पड़ता है। मगर इस ब्रश की मदद से खुदाई करने के बाद जब इसे उस जगह पर चलाया जाता है तो यह उन तारों पर पड़ी मिट्टी को साफ करता जाता है, जिससे खुदाई करने वाले जेसीबी के चालक को वह तारें दिख जाती हैं और वह सावधानी पूर्वक खुदाई कर लेता है, और वो भी इन तारों इत्यादि को कोई नुकसान पहुंचाए बिना। अपनी इसी खासियत की वजह से यह कमाल की मशीन काफी देशों में वहां की सरकार द्वारा काफी पसंद भी की जा रही है। रोक, कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रियों में कपड़े बना लेने के बाद उन्हें पैक करने का काम बड़ा ही जरूरी काम होता है, क्योंकि कपड़ों को अगर तैयार होने के बाद तुरंत पैक नहीं किया जाए तो वे मैले हो सकते हैं और उनकी गुणवत्ता कम हो सकती है। तो ऐसे में रोक कंपनी की यह मशीन बड़ी बड़ी कपड़ा तैयार करने वाली फैक्ट्रीज के अंदर फिट कर दी जाती है, जिसके बाद जैसे ही कोई टी शर्ट, पैंट इत्यादि बनकर तैयार होती है तो तुरंत यह मशीन उन्हें बड़ी ही सटीकता से फोल्ड कर देती है। सिर्फ एक बार कर्मचारी के टी शर्ट को कन्वेयर बेल्ट पर बिछा देने के बाद यह मशीन बड़ी ही सटीकता और सावधानी से कपड़ों को फोल्ड कर डालती है। सिर्फ कपड़ों को फोल्ड करना ही नहीं, यह मशीन इन फोल्ड किए गए कपड़ों को पॉली बैग के अंदर पैक भी कर देती है, जिससे यह कपड़े पूरी तरह से मार्केट में बेचने के लिए बड़ी ही जल्दी भेज दिए जाते हैं। गायरल इजी एजर, सड़क किनारे फुटपाथ पर चढ़ी घास को साफ करने के लिए बनी यह मशीन अपना काम बड़ी ही सटीकता से करने में सक्षम है। इस मशीन के टायर्स के साथ ही गोल धारदार ब्लेड वाला टायर भी लगा होता है। जैसे जैसे यह मशीन उस फुटपाथ पर चलती जाती है तो यह ब्लेड फालतू निकले घास को काटता जाता है, जिससे उस फुटपाथ पर घास आगे नहीं बढ़ती और फुटपाथ को फिर से बड़ा ही सुंदर बना लिया जाता है कम से कम प्रयास के द्वारा। रिप्पा द फार्म रोबोट, बेहद आधुनिक तकनीक से लैस यह खास रोबोट दरअसल कृषि के कामों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस रोबोट के ऊपर वाले भाग पर सोलर पैनल लगा होता है, जिससे इस रोबोट को ऊर्जा मिलती है निरंतर चलते रहने के लिए। साथ ही साथ इस रोबोट के अंदर वाले हिस्से में आप कीटनाशक का टैंक भी फिट कर सकते हैं। एक बार इसे पूरा सेट कर देने के बाद इसे खेतों में भेज दिया जाता है, जहां यह सब्जियों की क्यारियों के ऊपर चलता हुआ अपना काम करना चालू कर देता है। यह रोबोट खेतों में पड़े कचरे को वहां से उठाने में सक्षम भी होता है, जिसके लिए एक खास वैक्यूम क्लीनर इसमें फिट होता है। एआई पर काम करता हुआ यह रोबोट पौधों की स्थिति जानकर उन पर कीटनाशकों की नियंत्रित मात्रा को डालकर उनके रख रखाव में किसानों की मदद भी करता है। अभी इस रोबोट पर शुरुआती परीक्षण चल रहे हैं और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो बहुत जल्द इसे खेतों में काम करने के लिए व्यवहारिक रूप में भी इस्तेमाल किया जाने लगेगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।